एक बार फिर 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया है। कहां? झारखंड में। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दोहरा दिया है मार्च 2026। नक्सलवाद के खिलाफ चल रही सबसे बड़ी लड़ाई में बहुत बड़ी सफलता मिली है। 4 महीनों के अंदर नक्सलियों का दूसरा सीसी मेंबर ढेर हो गया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में नक्सलियों को उखाड़ फेंकने का मिशन तेज हो गया है और इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प दोहराया है। पूरे देश किस तरह नक्सलियों के सफाए का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, आपको बता देता हूं। हर दिन बताता हूं कुछ न कुछ अपडेट। और अब तो नक्सली भी विस्तार न्यूज देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं नक्सलियों को लगे सबसे बड़े झटके से। झारखंड में जवानों को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी का मेंबर 1 करोड़ का इनामी प्रयाग माझी उर्फ विवेक को जवानों ने मार गिराया। विवेक झारखंड में नक्सलियों का सबसे बड़ा कमांडर था, जिसने कई बड़ी नक्सल वारदातों को अंजाम दिया था। इसलिए उसे नक्सल संगठन के सबसे ऊंचे पद पर बैठाया गया था। झारखंड की राजधानी रांची से महज 90 किलोमीटर दूर बोकारो में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों से इंसास और SLR जैसे खतरनाक हथियार भी मिले। इसके पहले छत्तीसगढ़ में जवानों ने 1 करोड़ की इनामी और सीसी मेंबर चलपति को मार गिराया था, जिसके बाद इस साल 2 सीसी मेंबर मारे जा चुके हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बात करेंगे विस्तार से। देखिए, टॉप नक्सली जिसमें विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं। यदि आपको अपनी जान प्यारी है, यदि आप इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, ज़िले में अमन, चैन और शांति चाहते हो तो आप सरेंडर कीजिए। झारखंड के बाद मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई के बाद नक्सली मंडला और बालाघाट को अपना नया ठिकाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन मोहन सरकार के नेतृत्व में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के चलते नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हो गए। साल 2025 में इन क्षेत्रों में 10 से ज्यादा नक्सली मारे गए। इसको लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सुनिए। नक्सलवाद की हमारे भारत सरकार के कमिटमेंट के 2026 तक नक्सलवाद समाप्त होगा। हम उस पर काम कर रहे हैं और यही परिणाम दे रहे हैं कि हमने बालाघाट मंडला में लगातार नक्सलवादियों के खिलाफ मूवमेंट चलाएं और 10 से ज़्यादा दुर्दांत आतंकवादी मारे भी गए, नक्सलवादी मारे गए हैं और आने वाले समय में या तो सरेंडर करें या मार दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई बीच का रास्ता नहीं है। जनता के महफूज रखने के लिए नक्सलवाद को लाल सलाम को समाप्त करने का हम सबका संकल्प माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में हम सतत कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में देश भर में नक्सली मारे जा रहे हैं तो आपको नक्सलियों के खूनी खेल के बारे में भी बताना जरूरी हो गया है, जिसे नक्सली TCOC कहते हैं। देश में जितने भी बड़े नक्सली हमले हुए हैं, जितने भी जवानों की शहादत हुई है, वो इसी TCOC के तहत हुई है। क्या है ये TCOC, क्या है, विस्तार से बता देता हूँ। तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर सुकमा जिले में हुए ताड़मेटला हमले की। 6 अप्रैल 2010 को हुए इस हमले में हमारे 76 जवान शहीद हो गए। दूसरी तस्वीर बीजापुर जिले के टेकलगुड़ा हमले की। 3 अप्रैल 2021 को हुए इस हमले में 23 जवान शहीद हुए थे। लेकिन इन दोनों घटनाओं में एक बात मामले को लेकर पूर्व DG RK विज क्या कह रहे हैं, सुनिए। टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन नक्सली इसको बोलते हैं। वो पूरे जहाँ जहाँ उनका इन्फ्लुएंस है वहाँ पर ये
ऐसा कैंपेन चलाते हैं। उस कैंपेन ये करीब उनकी 3 महीने चलती है, फरवरी से लेकर जून तक। थोड़ा का उद्देश्य है कि उनके बड़े कमांड करके, अर्थात उनके जो छोटे फॉर्मेशन है उनको मिला के बड़े फॉर्मेशन बन जाते हैं। बड़े फॉर्मेशन में होकर पुलिस पर अटैक करना, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करना। उस दौरान अटैक करने का मतलब अटैक करके पुलिस कर्मियों की हत्या करना और उनके हथियार को छीनना। तो जो मुख्य उद्देश्य है वो है पुलिस कर्मियों पर अटैक करके हथियार को छीनना। टीसीओसी के चलते फरवरी महीने के शुरू होते ही बस्तर जैसे इलाकों में लोग दहशत से भर जाते थे, लेकिन पिछले 16 महीनों में जवानों ने असंभव को संभव बना दिया है और टीसीओसी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। क्यों कह रहा हूं ऐसा, ये भी बता देता हूं, देख लीजिए। देखिए क्यों कह रहा हूं ऐसा। मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प के तहत जवानों को बड़े ऑपरेशन चलाने का फ्री हैंड दिया गया है। जवानों को नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए बड़े संसाधन और हथियार उपलब्ध करवाए गए। जवानों के पास अब ड्रोन जैसे कई अत्याधुनिक उपकरण, जिससे नक्सली जब भी हमला करने के लिए इकट्ठा होते हैं जवानों ने घेर लेते हैं और नक्सलियों को हमला करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। बस्तर के आईजीपी सुंदरराज क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनना चाहिए। वर्ष 2023, 24 और 25 में इस अवधि में महोदय द्वारा किसी प्रकार का कोई बड़ी घटना को, साजिश को अंजाम नहीं दे पाए। जिस तरीके से उनके संगठन का भी संख्या कम होते जा रहा है, उनके कैडर बल कम होते जा रहा है और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस उनका सिमटते जा रहा है, इन सब परिस्थिति को देखकर हमें नहीं लग रहा था जो महोदय का जो टीसीओसी के तहत कोई बड़ी घटना करने की स्थिति में है। और जैसा जो भी चुनौती होगी उसका अच्छे तरीके से सामना करने के लिए उनका सभी प्रकार का ट्रेनिंग और उनका साधन संसाधन से उनका इक्विप की गई है और टीसीओसी अवधि में किसी प्रकार को कोई बड़ी समस्या ना रहे उसके लिए हम आवश्यक सावधानी और तैयारी कर रहे हैं। दो खबर है जिसमें अभी एक बड़ी खबर आ रही है। वो ये है कि एक नक्सली बीजापुर में मारा गया है और एक जवान भी आज शहीद हुए हैं। कहां की खबर है संजय, दोनों ही खबर पर आप विस्तार से बता दीजिए। देखिए अभी खबर आई है कि बेदरे के पास एक इनकाउंटर में एक नक्सली मारा गया है। उसके पास से 315 बोर की बंदूक बरामद की गई है। आज सुबह जब फरसेगढ़ तोयनार इलाके में एक सड़क निर्माण का काम चल रहा था तो उसकी सुरक्षा में जो जवान तैनात था उसका पैर एक प्रेशर राइडिंग पड़ा और ब्लास्ट शहीद हुए हैं। तो बीजापुर से आज ये दो नई अपडेट है। इसके अलावा आज पूरे देश में बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं। सबसे बड़ी खबर है कि झारखंड में एक बार फिर से मेंबर मारा गया और देखिए तस्वीर कितनी जल्दी बदल गई। अभी जो हम बता रहे थे टीसीओसी के बारे में, आप और हमने कितने सफ़र किए हैं बस्तर के इसी दौर में, लेकिन हर बार खबर क्या होती थी, जवानों की शहादत। कितने ही जवानों की शहादत की हमने खबरें दिखाई है, लेकिन तस्वीर बदल गई है। अब मैं सफ़र करता हूं अकेले, आप टीवी स्क्रीन में दिखाते हैं, लेकिन खबरें क्या होती है कि हर एनकाउंटर में नक्सली मारे गए, उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। तो ये बदलाव आया है पिछले 15-16 महीनों में और ये बदलाव जो है इसे बहुत करीब से हम देख पा रहे हैं। जवानों की रणनीति में जो बदलाव आया है, सरकार के मंशा जो है उसमें क्या बदलाव आया है, सेंट्रल और राज्य सरकार मिलकर जो बड़े ऑपरेशंस कर रही है और सिर्फ बस्तर ही नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में हम देख रहे हैं। झारखंड हो, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके हों, एमपी के बालाघाट इलाके की बात की जाए, हर इलाके में बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं और नक्सली मारे जा रहे हैं उसी टीसीओसी के दौरान जिसका खौफ होता था। जैसे ही होता था बस्तर में एक शांति छा जाती थी। कई बार हमने देखा है कि बसें बंद हो जाती थी क्योंकि लोगों को डर होता था कि अब नक्सली एक्टिव हो जाएंगे, नक्सली बड़े हमले करेंगे। तो उसी टीसीओसी के दौर में अब हम देख रहे हैं कि जवान नक्सलियों गढ़ में घुस भी रहे हैं और उन्हें बड़ी संख्या में ढेर कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बदलाव है। इस बदलाव की हर तस्वीर हम आपको लगातार इसी तरह दिखाते रहेंगे। बड़ी बात ये भी है संजय की शांति वार्ता की जो अपील है वो बार बार नक्सलियों की तरफ से की जा रही है। नक्सलियों को भी ये बात समझ आ गई है कि अगर सरकार की जो नीति है उसका सहयोग नहीं करें, उसके साथ नहीं चलेंगे, तो अब केंद्र और राज्य सरकार ने ठान लिया है कि नक्सलवाद का खात्मा होना तय है। ठीक है संजय, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा ताजा अपडेट बताने के लिए।